लोकल। हाँ, देखिए रेलवे के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कैसे क्या चलेगा। अभी रेलवे बहुत चल रहा है एकदम। देखिए रेलवे के बारे में, अगर रेलवे के बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो रेलवे जब आपका चलता है तो रेलवे में कई चीज आयल है। रेलवे अभी कुंभ हो गया है, एगो एनटीपीसी हो गया है और ग्रुप डी हो गया है, जिसको महाकुंभ अभी चल रहा है इलाहाबाद में, आप लोग को पता होगा। तो एक तरह से इसमें डुबकी लगाना है आप लोग को। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये दोनों जो बहालियां हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ गया है और एनटीपीसी का पहले से उम्मीद है कि आप लोग भर चुके होंगे फॉर्म। अब देखिए है क्या कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होगा। तो देखिए एनटीपीसी के सिलेबस में पहले तो देखिए होता क्या है कि आदमी पढ़ता सब है लेकिन तैयारी करने का तरीके नहीं होता है, तैयारी करने का तरीके नहीं होता है। और ये सब बात जान लीजिए कि तैयारी का, तो देखिए एनटीपीसी में आपको पढ़ना क्या है पहले तो एज समझ लीजिए। तो एनटीपीसी में जो आपका मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, उसके बाद रीजनिंग के बाद आपको जीके जीएस पूछेगा, ठीक, करंट अफेयर हो जाएगा। ये 30 नंबर का मैथ पूछेगा, 30 नंबर का रीजनिंग पूछेगा और आपको लगभग 40 नंबर का आपको जीके जीएस पूछेगा। हो गया ना 100, 30 30 60 40 100। देखिए ये 100 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और 90 मिनट का समय मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर हम क्या एक आध सब्जेक्ट कमजोर रहेगा, तो नहीं, मैथ में भी उतना ही मेहनत करना है, रीजनिंग में भी उतना ही मेहनत करना है और जीके जीएस में भी उतना ही मेहनत करना होगा। रीजन की एक एक नंबर से मेरी आज के डेट में छट रहा है। और समझिए कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, शिक्षित आपको तभी माना जाएगा जब आपके पास सरकारी नौकरी होगा। आज का समाज जो हमारा है उसी को शिक्षित मान रही है जिसका सरकारी नौकरी रह रहा है। तो आपको मैथ भी पढ़ना होगा, रीजनिंग भी पढ़ना होगा और जीके जीएस भी पढ़ना होगा। तो मैथ जब पढ़ना होगा आपको, तो रीजनिंग जब पढ़िएगा तो यहाँ से ई सीबीटी 1 हो गया, ई सीबीटी 1 हो गया। अब जब सीबीटी 2 जब जो पास कर लेगा परीक्षा, उस सीबीटी 2 के लिए जाएगा, वही जाएगा जो इसको पास करेगा। यानी सीबीटी 1 जो पास करेगा उस सीबीटी 2 के लिए जाएगा। तो जब सीबीटी 2 के लिए वो जाएगा तो सीबीटी 2 में भी यही सिलेबस है, सेम एकदम सेम यही सिलेबस है आपका। जैसे यहाँ भी मैथ होगा, यहाँ भी रीजनिंग होगा और यहाँ भी जीके जीएस होगा। तो सर जब सेम होगा तो फिर अंतर क्या है, तो ये जो 30 पूछले है ये 35 पूछेगा, ये जो रीजनिंग आपको 30 है तो ये 35 हो जाएगा, और जीके जीएस जो आपका है 40, ये सीधा 50 हो जाएगा। ध्यान दीजिए सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में लगभग अकॉर्डिंग सिलेबस सेम है। यहां भी 90 मिनट है और यहां भी 90 मिनट है, दोनों जगह आपको 90 मिनट की समय मिलेगी। और देखिए होता क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि मैथ किसी को नहीं आता है, रीजनिंग कम समय में आपको सवाल बनानी होगी, आपको कम समय में जितना हो सके आपको सवाल बनाने होगा। तो उसके बाद जब यहाँ भी मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, तो देखिए सेम सीबीटी 1 का भी सिलेबस दिख गया और सीबीटी 2 का, यही एनटीपीसी में एग्जाम होगा। इसके बाद आपका वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो स्टेशन मास्टर में होंगे उनका मैंने एक मेडिकल का भी एग्जाम, टाइपिंग वाइपिंग भी है, उस सीमित सीट के लिए है। फाइनली एग्जाम यही है सीबीटी 1 और सीबीटी 2, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अब जहाँ कहने का मतलब जब सीबीटी 1 सीबीटी 2 है तो जब इसको आप कर लीजिएगा तो इसमें एक और है कुंभ। अब कुंभ क्या है, तो एक ग्रुप डी भी है, उसको भी देखिए। अब ग्रुप डी है, अब सर इसका भी सिलेबस कुछ होगा, तो इसमें भी मैथ है, इसमें भी साइंस है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी जीके जीएस है। देखिए जीके जीएस कर रहे हैं तो इसमें करंट आप अपने से रख लीजिए, ऐसा ना है कि सर करंट अब छूट गया है, का छूटा कुछ नहीं है, लेकिन इसी में सब सम्मिलित है। अब कहने का मतलब तो मैथ यहाँ कितना था, तो 30, तो यहाँ होगा 25, साइंस कितना, तो यहाँ होगा 25, रीजनिंग कितना, तो यहाँ होगा 30। देखिए तब 50 हो गया, 50 60 70 80 या 20 आपका जीके जीएस पूछेगा। देखिए यहाँ भी आपका 100 क्वेश्चन, यहाँ भी 100 क्वेश्चन, यहाँ भी समय 90 मिनट। समझिए यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन 25, साइंस का क्वेश्चन 25 और रीजनिंग का क्वेश्चन 25। जब जीके जीएस की बात होगी
तो यहाँ पर 20 थोड़ा सा जीके जीएस का वेटेज रेलवे में। और आपके मन में सवाल होगा कि जी सर इंग्लिशवा नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश सिलेबस में है कि नहीं, कि इंग्लिश आपसे छूट गया लिखने में। तो हमसे नहीं छूटा है, इंग्लिश का सिलेबस नहीं है। इंग्लिश जिसको नहीं आता है उसी के लिए तो रेलवे है, समझ गए। तो जब यहाँ पर तो जिसको मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, उसको जीके जीएस आ रहा है, तो उसको एनटीपीसी में भी भेटाएगा और उसको ग्रुप डी में भी। देखिए दोनों एक के जाल से मछली धरना है, समझ गए। तो इसको जब पढ़ने का तो फिर तो सर सिलेबस तो बता दीजिए, तब प्रक्रिया कैसे पढ़ाई की होगी। तो सिलेबस उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। निगेटिव तो 1/3 है, आप जानिए रहे हैं। तो देखिए जैसे अब हमारे द्वारा जो क्लास होगी उस पर थोड़ा सा बात करिए। देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भूमिका एनटीपीसी में अगर कह दीजिएगा तो एनटीपीसी में 6 से 7 क्वेश्चन आपका आएगा हिस्ट्री से, ठीक। और ज्योग्राफी की अगर बात करिएगा तो ज्योग्राफी से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, यानी मोटा मोटी 10 क्वेश्चन का रेशियो रखिए यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी से। तो जब हिस्ट्री में हम अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री में तो 3 पार्ट है, एक प्राचीन हो गया और एक मध्यकालीन हो गया और एक आधुनिक हो गया। तो अगर आपका 4-5 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है हिस्ट्री से तो सीधा 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, यानी आधुनिक भारत से आएगा, समझिएगा बात को। अगर आधुनिक भारत से हमारा क्वेश्चन आएगा तो यानी पहले आधुनिक भारत ही पढ़ना उचित है। देखिए एग्जाम जो मांग रहा है वही पढ़ना होगा, एग्जाम जो हमसे मांग रहा है उसी को पढ़ना होगा। सिलेबस का कोई अंत नहीं है और न पढ़ाई का कोई अंत है, लेकिन कम समय में स्मार्ट वर्क करके जो एग्जाम के पैटर्न से जो सिलेबस घूमेगी उसको पहले खत्म करना होगा। और रिवीजन तो करना ही होगा, इसलिए कि ताकि फास्ट क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस हो गया या फास्ट तरीके से। देखिए 90 मिनट का समय आपको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम का परेशान 90 मिनट और निगेटिव भी, समझ गए। तो इसीलिए यानी अभी कैसे बढ़ेगा, तो आपको डेली रिवीजन करना होगा। डेली आपको माने अगर कहीं सेट वोट मार रहे हैं तो उसको रिवीजन में लेना होगा, रिवीजन तो करना ही होगा आपको। तो देखिए जब ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब आएगा तो हम क्या सोच रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। हम यही सोच रहे हैं कि आपका आधुनिक भारत हम शुरू कर दें, आधुनिक भारत, और आपको विश्व भूगोल, जबकि विश्व भूगोल से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन विश्व भूगोल से जानकारियां आपको बहुत मिल जाएंगी। विश्व भूगोल से क्वेश्चन कब रहेगा, जितना आपको माने भारत के भूगोल से रहेगा। तो विश्व के बाद भारत, क्यों, तो हम आधुनिक भारत पढ़ा देते हैं, एगो सब्जेक्ट भारत का उठा लेते हैं और एक सब्जेक्ट विश्व भूगोल उठा लेते हैं। ये दोनों आपको जो सिलेबस है ये हमारे द्वारा ही आपको लिया जाएगा, और ये लिया जाएगा ये क्लास आपको एक क्लास लिया जाएगा राहुल सर पे। जब राहुल सर @ऑफिशियल पे जब आइएगा यूट्यूब पर, तो फुल्ली क्लास यूट्यूब पर ही आपको मिलेगी। नया चैनल है, बस इसको प्यार देना है आप लोग को। ऑनलाइन क्लास है, इस पर क्या आता है, एनटीपीसी का है आपका, एनटीपीसी का आपका रहेगा क्या, तो एनटीपीसी का आधुनिक भारत पहले पढ़ा देंगे। विश्व भूगोल, जिस विश्व भूगोल में आप चैनल पे जाइएगा खोलिएगा तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया लगभग खत्म है, उसमें 20 मिनट और बचा हुआ है, जो कि खत्म बने आपको कल परसों तक उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। तो कहने का मतलब कि इस चैनल पर, तो इस चैनल पर ही आपका बाद में अगर समय मिला तो देखेंगे, तो विश्व भूगोल या जब ये खत्म हो जाएगा तो ये आधुनिक जैसा ही खत्म होगा तो इसमें हम फिर ले लेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन खत्म हो जाएगा तो मध्यकालीन। अगर ये सब खत्म हो जाएगा, इसलिए कि देखिए है क्या ना कि दरोगा और में थोड़ा सा ज्यादा घुसना रहता है। अब रेलवे के अब 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरा इतिहास बैठ के पढ़ते रहिए तो कोई फायदा नहीं है। जितना आपको जरूरत होगा उतना इस चैनल पर दे दिया जाएगा। जितना हिस्ट्री ज्योग्राफी का सेक्शन होगा टोटल आपको इस चैनल पर दे दिया जाएगा। आपको बस वही है कि इस चैनल को प्यार देना है, इसलिए कि हम क्लास के दौरान कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन जब आज अनाउंस कर रहे हैं तो नया चैनल है, इसको प्यार दीजिएगा। अगर प्यार दीजिएगा तो और एनर्जी से आदमी बढ़ेगा। और ये बात मान लीजिए
कि नौकरी आपका हो जाए, मैंने कहिए दिए कि समाज शिक्षित जो है उसी को मानता है जिसका सरकारी नौकरी होती है। समझ गए? तो आप भी अब ठान लीजिए ठीक ना, कि लहरों को खामोश करे नहीं समझिए कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, और यही तूफान बन के आपको उठना है, यही तूफान बन के आपको उठना है। क्या? तो लहरों को खामोश देखकर ये नहीं समझिए कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। तो ये तूफान बनने का समय आ गया है, आपका तूफान बन के उठने का समय आ गया है। नहीं तो समाज कितनों पढ़ लीजिए, समाज उसी को पढ़ा लिखा मानता है जिसके पास सक्सेस है। तो इसलिए इसका हम पहला चैप्टर आधुनिक भारत विश्व भूगोल अगर खोलिएगा आप लोग, तो इसमें एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया अपलोड है, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा। आधुनिक भारत अभी अपलोड नहीं है, और आधुनिक भारत आपको 2-3 मैंने कल या परसों तक आधुनिक भारत का भी पहला क्लास आपको एकदम बेसिक से अपलोड कर दिया जाएगा, जिस पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा और देखिएगा। इसी चैनल पे राहुल सर लिखिएगा, @, हटा के लिखिएगा और ऑफिशियल ले लीजिएगा, और ये चैनल खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग जुड़ जाइएगा, बस जुड़ जाइएगा, बढ़ जाइएगा। उसके बाद तो फिर हम हइये हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे, उस सेक्शन को पूरे ईमानदारी से बढ़ाएंगे। लेकिन आप भी अगर ईमानदारी से देखिएगा, कंटेंट में अगर आपको जान दिखेगी, कंटेंट आपके अनुकूल दिखेगी, आपके तैयारी में थोड़ा बहुत भी हमारी सहयोग बनेगी, तो आपको भी रिटर्निंग सहयोग करना होगा। ठीक है? तो यहाँ के बाद आपको सिलेबस की शुरुआत कर दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।